जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सबसे पहले उन सभी साथियों से माफी मांगना चाहती हूँ जिनको आज की मेरी वीडियो या मेरा कोई वचन या मेरे कोई विचार से आपत्ति हो। और हालांकि मुझे ऐसा भरोसा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहती हूँ, ऐसा कोई विचार नहीं रखती हूँ, ऐसे कुछ नहीं पढ़ाती हूँ जिससे किसी समाज में किसी को आपत्ति हो। फिर भी हर इंसान को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और मैं अपने विचार 14 अप्रैल के समक्ष रखने जाऊंगी। हम सबको पता है 14 अप्रैल के बारे में, 14 अप्रैल के बारे में क्या है वो विचार रखने जाती हूँ। तो आप सभी को नमस्कार, मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूट्यूबर्स। 14 अप्रैल 1891 बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हम सबको पता है भीमराव अंबेडकर, भीमा उनकी माँ का नाम था भीमा और राम जी उनके पिताजी का नाम था और अंबेडकर उनके गुरु का नाम था। तो माता पिता और गुरु के नाम से एक बहुत ही अच्छा सा नाम बन के तैयार हुआ भीमराव अंबेडकर। लोग प्यार से उन्हें बाबा साहब कहते थे। तो बाबा साहब की जो बारे में हम बात करने जाते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का धैर्य बना के रखिए। मैं कोई आपको भाषण नहीं देने वाली, मैं उनकी लाइफस्टाइल नहीं बताने वाली कि वो कितने बड़े ज्ञाता थे, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली कि वो 20 डिग्रियों के मालिक थे, 9 PhD कर रखी थी या कहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। ये सब थ्योरेटिकल बात है। बात करते हैं मुद्दे की, पॉइंट की बात क्या है। पॉइंट की बात यह है कि जिस समाज के लिए वो लड़े, जिस समाज के लिए उनमें और गांधी जी में कभी नहीं बनी, क्या वो समाज आज भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सामना कर रहा है? क्या आपके गांव में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके आसपास कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुराने समय में उन लोगों ने झेला, क्या आज भी आप उस समाज को अछूता वर्ग तुम नहीं काउंट कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो मैं आप बहुत घोर निंदा करती हूं। अगर कहीं पर भी ऐसा है, किसी के मन में अगर कोई गलत विचार भी है तो बहुत गलत बात है। आप सनातनी हैं ही नहीं, आप भारतीय हैं ही नहीं अगर आप ऐसा विचार रखते हैं। एक बात हुई थी, ये बात आई कहां से? जनरल SC, OBC, ST ये सब क्या है? फूट डालो राज करो। हमारे तो देश में ऐसा था ही नहीं, सनातन में तो कभी ऐसा था ही नहीं कि हम अलग थे। ये बाहर के लोगों ने, पश्चिमी सभ्यता थी जिसने हमें ये करने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपनी लाइफ में, अपनी 24 साल की उम्र में अभी देखे हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर देखा है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूं। तो कैसे दूर होगा? समाज को पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने एक मूवी देखी अभी, साउथ इंडियन, अभी 2-4 दिन पहले एक मूवी देखी थी, जयंती करके मूवी थी। जयंती मूवी थी और वो अंबेडकर जी के विचारों पर थी। उसमें क्या होता है, जो हीरो होता है वो मतलब जैसे नहीं होते गली के टपोरी से लोग, नहीं उन्हें जयंती मनानी है, अंबेडकर जयंती मनानी है और ये करना है वो करना है। फिर उसमें जो लड़की, मेन लड़की होती है, हीरोइन होती है, वो उनको लास्ट में मतलब इतना अति हो जाती है, लास्ट में वो उनको ये समझाती है कि बाबा साहब के विचारों पर वर्क करो। उनके विचार क्या थे? उन्होंने कभी नहीं कहा तुम मेरी मूर्ति स्थापित करके मेरी पूजा करो। बाबा साहब 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे। पढ़ कर उन्होंने अपना नाम लिख दिया, अपना इतिहास लिख दिया, अपना संविधान लिख दिया, अपना देश लिख दिया। आज उनके नाम पर क्या नहीं है, पार्क हैं, विद्यालय हैं, स्कूल्स चल रहे हैं। अपने आप को उन्होंने एक कहां अछूता वर्ग का एक छोटा सा बालक से अपने आप को कहां कर दिया। मैं मानती हूं मेरी लाइफ में भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा मतलब वो मेरे आइडल हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर किसी की बात करी जाए तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि गांधी जी, नेहरू और इन सब से मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सबसे सीखते हैं हम लोग। और वैसे भी मैं पुलिस विभाग से हूं, तो पीछे देख आगे बढ़ वाली गिनती। मैंने सभी अपने नेताओं से कुछ ना कुछ, अपने सोशलिस्ट से सीखा है, लेकिन बाबा साहब सबसे मेरे प्रिय रहे हैं क्योंकि आई थिंक उन्होंने सबसे ज्यादा चीजें सही हैं, सबसे ज्यादा चीजें सही हैं, झेला है वो सिचुएशन को, वहां से कैसे वो निकल के कहां तक पहुंचे, आउट ऑफ इंडिया तक वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो इतनी पढ़ाई करते हैं और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के
हेड बनाए जाते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी उनके नाम होती है। किसी चीज को लिखना और सटीकता से लिखना, बहुत दोनों में अंतर है। मैं बिल्कुल भी उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको आई हूं या आपने पहली बार ही बाबा साहब के बारे में सुन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने विचार रख रही हूं। अगर कहीं पर भी आप शिक्षित होने का, अगर आपका थोड़ा सा भी, अगर आप सच में शिक्षित है ना, तो इस सोच को, इस विचार को त्याग दो कि कोई वो लोग हमसे अलग हैं। मैं एक यूट्यूबर हैं, प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव, मैं उनको सुनती हूँ। मैं केजरीवाल को सुनती हूँ। मैं सबके भाषण सुनती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है, मैं सबके सुनती हूँ। तो केजरीवाल ने क्या कहा है कि बाबा साहब की और भगत सिंह की मूर्ति जो है वो उनके हर पुलिस स्टेशन में, हर दफ्तर में होगी। बंदा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, इसीलिए आजकल के जो नेताओं हैं उनमें मेरा फेवरेट जो है, मेरे फेवरेट हैं केजरीवाल, बिकॉज वो पढ़े लिखे हैं। जब तुम पढ़ लिख जाओगे, पढ़े लिखे होगे, तब ये जो समाज है ना, जो आज तुमसे ऐसे ऐसे कह रहा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हैं। इसका मतलब स्वार्थ, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, डजेंट मैटर कि आप एससी हैं कि एसटी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आप एससी हैं कि एसटी हैं, क्योंकि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है ना। ये सब भी अपने ही हैं, हम सब अपना खून है, हम सब अपने देश के हैं, हमारा देश है, इनका देश है ना। तो क्यों ना हम सभी भी एक छोटी सी मुहिम चलाएं। कौन सी मुहिम? अगर आप स्कूल में है, विद्यालय में है, अगर आप कोई लीडर हैं, कोई वो है, जैसे जो छोटी छोटी पार्टीज बना दी जाती हैं कॉलेजों में, उसमें एक छोटा सा मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि 14 तारीख को अपने बच्चों को बताओ कि 14 अप्रैल को ऐसा क्या खास है। उनको अंबेडकर जी से बहुत सारे चीज सीखना सिखाओ। वो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर भी थे। उनकी एक एक बात दिल को छू जाने वाली थी, हमेशा से ही, शुरू से ही ऐसे ही रही है। तो 14 अप्रैल को स्कूल, जो छोटे छोटे स्कूल हैं, वो छुट्टी ना करने की बजाय तो छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी ना करके स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम रखें जिसमें उनकी जीवनी पढ़ाई जाए, उनके जीवन के बारे में बताया जाए, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में बताया जाए, और सभी विद्यार्थियों को एकता, सनातन, अच्छे आचरण, पढ़ाई लिखाई, इन सब पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। तो स्कूलों में क्या हो, छुट्टी ना हो करके थोड़ा सा अंबेडकर जी को पढ़ाया जाए, संविधान को पढ़ाया जाए। आज हम लोग जो इतने फ्रीडम फ्री हैं, जो चुनाव प्रणाली है, सब कुछ है, कैसे है? बाबा साहब की वजह से। वो मेरे फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। मुझे नहीं लगता उनकी जगह कोई और ले सकता है मेरे मन में। मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने मन में। तो बाबा साहब के जीवन से आपने कौन सी ऐसी बात है जो आपने सीखी है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ओके, जय भीम, जय भारत, नमस्कार।